धर्म के नाम पे ठगी ही तो चल रही है। क्यों आम जनता का पैसा कहाँ जा रहा है? ये ठगी ही तो है। एक काम करना है कि वहाँ के लोगों में सही वो मैसेज डालो ना। वहाँ पे हिंदू मुस्लिम के मुद्दे चालू गए, लोग शांति से रहते थे, अब ये नई भसड़ कट गई है। पहले कश्मीर में क्या होता था, पंडितों को कैसे लात मार के भगाया जाता था, पहले हिंदू की औरतों को कैसे बलात्कार करके भगाया जाता था। ये बाबरी मस्जिद अगर बन जाती तो सब भाई भाई, और मंदिर बन गया तो सब कसाई कसाई। क्या कहना चाहेंगे, आज गर्भगृह का पूजन किया है योगी आदित्यनाथ ने? पूजा से शायद देश की परिस्थितियां नहीं सुधरेगी ना। शिक्षा, बेरोजगारी, चिकित्सा, ये सब चीज़ें पूजा पाठ से सुधरने लगी तो पंडितों की कमी नहीं है ना देश में, मंदिरों की कमी नहीं है। और जो लोग पंडित खुद भी हैं उनके घरों में भी तो ये फिर बीमारी ही नहीं आनी चाहिए। फिर तो भैया विद्वान उन्हीं के घर में पैदा हुए हैं। तो आपके मानने में मंदिर की पूजा के कोई मायने नहीं? देखिए, पूजा प्रार्थना के हर चीज़ के मायने हैं। अयोध्या में कितने मंदिर हैं आपने देखा है गिन के जाके? कभी देखा है? मैं पैदा हुई हूँ अयोध्या की। हर कोने में एक मंदिर है, हर नुक्कड़ पे एक मंदिर है। मंदिर एक मिनट आप बहस मत करिए, आप मुझसे बहस मत करिए। देखिए, आप जहाँ से हैं मैं भी वहीं से हूँ। आपसे शायद उम्र में बहुत बड़ी हूँ, दिखती नहीं हूँ, वो अलग बात। लेकिन मैं आपको छोटी सी बात बताती हूँ। पूजा अर्चना ये सब चीज़ें होनी चाहिए, एक पॉजिटिव एनर्जी, एक पॉजिटिव वाइब आनी चाहिए। बट ये नहीं कि आप पूजा के नाम पे लोगों को ठगो। आप किस तरीके की ठगी आपको लगी कि इस तरीके की ठगी की जा रही है पूजा के? धर्म के नाम पे ठगी ही तो चल रही है। क्यों आम जनता का पैसा कहाँ जा रहा है? ये ठगी ही तो है। आप हर चीज पे टैक्स भर रहे हैं। एक मिनट पैसा जाता है मंदिर में, हम जान करके आते हैं। आम जनता का पैसा हमें वहाँ से कुछ मिल रहा है तभी हम जाते हैं। तुम मत जाओ ना, तुम्हें कौन बुलाता है? कौन बुलाता है? हमारे रामचंद्र जी का मंदिर था, उसमें दर्द हो रहा है। बहुत सही हुआ, मुल्ला मुलायम ने गोली चलवाई कार सड़क पे, बहुत सही हुआ था। क्या वो सही था? वो सही था, मुल्ला मुलायम ने गोली चलवाई, वो सही था। देखिए, गोलियां चलती हैं, जो चलती हैं ये आपसी विवाद की वजह से। ये गर्मा गर्मी जो हो रही है विचारों में, आपसी विवाद था। किसका आपसी? देखिए, विवाद किसी का भी हो, हितकारी कभी नहीं होता है, ठीक है? विवाद किसी भी चीज़ का हो, नुकसान किसी का भी हो, वो हितकारी नहीं है। समाज के हित में जो काम होने चाहिए वही होने चाहिए, तीसरा काम नहीं होना चाहिए। मुद्दे क्या हैं, आपको पहले उन मुद्दों से नहीं भटकना चाहिए। देश में सिर्फ राम मंदिर, हिंदू मुस्लिम ही एक मुद्दा नहीं है। लेकिन अयोध्या की पहचान, आप अयोध्या की रहने वाली है, किस चीज़ से? राम जी से है, आई नो, लेकिन बहुत सारी चीज़ों से है। सिर्फ अयोध्या लिटरेचर से भी जुड़ी हुई है। क्यों आप कभी अयोध्या गए नहीं हैं? सिर्फ एक मिनट, राम मंदिर ना बने, राम मंदिर छोड़ के बाकी सब अप्रूव है। वहाँ पे मस्जिद बन जाते, हमारी मैडम बहुत खुश थी। मैं कारण ये है इनका, हम ये कह रही है मैं अयोध्या से हूँ, ये कह रही है मैं अयोध्या से हूँ, ये कह रही है, गलत नहीं बोल रहा हूँ, जैसे ये कह रही है गलत कह रहे हैं शब्द में। ये हकीकत है, ये हकीकत है, ये हकीकत है, ये हकीकत है। देखिए, आप मेरी बात सुनिए। आप सुनिए एक मिनट। मैं हरियाणा से हूँ, मुझे सही में क्वेश्चन नहीं पता, बट जो इन्होंने बात बोली मैं क्वेश्चन समझ गया कि क्या कहना चाह रहे हैं। बट आप अग्रेसिव हो रहे हैं, अग्रेसिव होकर बात नहीं कीजिए। ये भी मेरी बहन है, ये मेरी बहन है, गलत बात है। मेरी बात सुनिए। देखिए, अर्थव्यवस्था इस समय बहुत गंदे से बिगड़ी हुई है। मंदिर 10 साल बाद भी बन सकता है, मंदिर इंतजार कर सकता है, देश की जनता इंतजार नहीं कर सकती। सुनिए, देखिए ना, नहीं मैं ना, देखिए, सुनो, आपके दो भाई पुलिस में, इन भाई में सेना में, भाई आप बोलना चाहते हो? भाई दोबारा ऑन करो आप। सुनो। देखिए भाई, शांति से सवाल पूछो भाई। 2014 के बाद आपके देखिए, अयोध्या थी, अयोध्या रहेगी और अयोध्या है, लेकिन आपके मंदिर बनाने बिगाड़ने से अयोध्या का कुछ नया नहीं होगा। एक काम करना है कि वहाँ के लोगों में सही वो मैसेज डालो ना। वहाँ पे हिंदू मुस्लिम के मुद्दे चालू गए, लोग शांति से रहते थे, अब ये नई भसड़ कट गई है। अब अयोध्या में अशांति, बहुत अशांति है। क्यों नहीं है? क्यों? बिल्कुल शांति थी, किसने कहा नहीं शांति थी? पहले कश्मीर में क्या होता था, पंडितों को कैसे लात मार के भगाया जाता था, पहले हिंदू की औरतों को कैसे बलात्कार करके भगाया जाता था, पहले कैसे होता था। ये बाबरी मस्जिद अगर बन जाती तो सब भाई भाई, और मंदिर बन गया तो सब कसाई कसाई।
सकते थे, दोनों चीजें बन सकती थी, दो रास्ते निकाल सकते थे। अभी तक 2 लाख दिए जले अयोध्या में, अभी तक नहीं जले ना। योगी सरकार आई तब से 2 लाख दिए जले ना, तब तक नहीं जले ना। लेकिन पहचान बताइए, उसके अलावा पहचान बताइए। देखिए, गर्भगृह में जो हुआ ये हिंदुत्व की ताकत है। जो टमाटर प्याज और जो प्याज पे सरकार बदल दी थी वाजपेयी की, उससे बढ़ के वोट दिया तो राम मंदिर भी बना है, पीओके भी आएगा, कश्मीर आ गया है। और जो चोर आए थे जिन्होंने बिल्डिंगें गिराई, हुमायूं, अकबर, सकबर, तावर, जमकतरे, जो डग्गा मार थे, लफंगा, तो उनके नाम हटेंगे हर रोड से। जो महान थे उनके नाम रोड बनेंगे, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, सरदार वल्लभ भाई पटेल, राम प्रसाद मिस्मिल, एपीजे अब्दुल कलाम, मतलब जो देशभक्त थे उनके नाम लगेंगे। और जो चोर थे उन्हें हटाएंगे। इसीलिए जो है चोरों को नाम हटाओ। और राम मंदिर तो बहुत छोटी जगह, हिंदू अगर एकता आ जाए इस देश में तो पूरी दुनिया में भगवा लहराएगा भाई साहब। यही पाकिस्तान कांग्रेस का जो बम फोड़ दिया, ये साले जानबूझ के बम फिकवा देते थे, इतने हरामी थे, जनता को पागल बनाते थे। उसी में जनता उड़ी रहे, तब तक के घोटाले करते रहते, कोयला घोटाला, 2G घोटाला, 3G घोटाला, नेशनल हेराल्ड घोटाला, घोटाले पे घोटाला, फलस्तीन के आतंकवादियों को पैसा भेजना, तो यही चल रहा था। जनता जागी है, ये डिजिटल टाइम हुआ है, इसीलिए कह रहे थे आधार कार्ड बनवा रहे। आज आधार कार्ड के नाम से पैसे निकाले, आधार कार्ड ही ATM हो चुका है। बोले तो लाइन में लग रहा है नोटबंदी में, कैसे पगला रहा था वो एक पागल कुर्ता फाड़ के जेब, उसे तो ये भी नहीं मालूम कैसे फाड़ के जेब डाला जाता। जनता इतनी पागल नहीं है देश की भाई, डिजिटल टाइम हो गया, हमें हंसी भी आती, गुस्सा भी आता इस पर। तो इसीलिए अगर वो नहीं होता, जब ये भी हमारा लॉकडाउन लगा, कोविड-19 आया, तो क्या पैसे ट्रांसफर हो पाते? जो टोकन अमाउंट किसान के अकाउंट में जा रहा है, अगर जीरो अकाउंट के बैलेंस नहीं होते तो क्या ये टोकन अमाउंट किसान का पैसा ट्रांसफर नहीं होता? देखो, कुछ चीज़ें विरोध करो, विरोधाभास ठीक है, लेकिन सकारात्मक तर्क करो, कुतर्क नहीं। लेकिन ये तो 17 साल से इनके आगे कोई था ही नहीं, अंदर लकड़ी चौपड़ राजा, टके सर भाजी, टके सर खाजा, कोई कहने वाला नहीं था। अब आ गया विपक्ष, अब सत्ता से बाहर हो गए। सत्ता से बाहर तो ये झेल नहीं पा रहे। बेरोजगार जनता नहीं है, बेरोजगार ये हैं जो आतंकवादी पत्थर नहीं फेंक पा रहे, बम नहीं फोड़ पा रहे। अब वो रबड़ वाली गोली जो सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिए पड़ रही है LG कारतूस की, 48K7 की, वही बेरोजगार हो गए। बेरोजगार कोई नहीं है, सबके चेहरे पे हंसी है। हंगर इंडेक्स में इनके जो बड़े बड़े पुराने बैठे हैं वो कहेंगे अरे इतने लोग मर गए, हंगर इंडेक्स में भूखे मर रहे। अरे यार, आज के टाइम में कौन भूखा मर रहा बताओ हमें? कोई मर रहा? हमारे आप जैसे हैं, कुछ भी करें, एक बार गुस्से में कह देंगे भिखारी से, लेकिन 10 रुपए फिर भी दे देंगे पलट के। ऐसा नहीं है देश है। लेकिन ये आंकड़े पेश कराते हैं, जो किरा कुत्ता जैसा दौड़ता हर देश में जाता, भाई भारत में मर रहे लोग, असुरक्षित लोग, जो बम फेंकते थे वो असुरक्षित तो होंगे ना, पछवाड़े पर पड़ रही गोली। क्या कहेंगे, आज गर्भगृह का पूजन किया है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने। जो विपक्ष कहता था कि मंदिर बनाएंगे लेकिन तारीख नहीं बताएंगे, अब सारा विपक्ष बौखलाया हुआ है, क्या कहना चाहिए? जय श्री राम। जय श्री राम। सर, आज 1 तारीख है, 1 जून पे गर्भगृह में पूजा भी हुई है और बहुत अच्छी पूजा हुई है। और भारतीय जनता पार्टी से एक ही प्रश्न किया जाता था, मंदिर कब बनेगा और तारीख कब बताओगे? तो कहने का मकसद है, भारतीय जनता पार्टी के मूल में है राम मंदिर। राम मंदिर आंदोलन के बाद ही भारतीय जनता पार्टी आज एक उच्च स्तर पे पहुंची है। ना ये मूर्ख लोग कार सेवकों को जलाते, 59 कार सेवकों को जिंदा जलाया गया गोधरा में, और उसके बाद रेवोल्यूशन हुआ, एक व्यक्ति का जन्म हुआ, जो ये आडवाणी जी की रथ यात्रा निकली थी ना, उसके संयोजक संभालने वाले सब कुछ मोदी जी ही थे, और मुख्यमंत्री भी वही थे। 2002 में भेजा किसने था? अटल जी ने। संयोग देखिए आप, और उन्हीं के हाथ से श्री राम मंदिर का पूजन हुआ है 5 अगस्त 2019। तो संयोग की बात बता रहा हूँ, ये काम योगी और मोदी जी के हाथों से ही होना था। दोनों ब्रह्मचारी, अखंड ब्रह्मचारी, भारत माता के सच्चे सपूत, डरते किसी से नहीं, फेंट के मारते हैं, चाहे कितने भी दुश्मन हो, सारे धराशायी हैं। कांग्रेस समाप्त हो चुकी है, और ये कुछ ओवैसी मवेशी जो कूद रहे हैं ना, इनकी औकात इतनी भी नहीं है कि उत्तर प्रदेश में जमानत बचा सके। नोटा को ज़्यादा वोट पड़ा है, ओवैसी को कम वोट पड़ा है। फिर आ जाते हैं गर्भगृह की पूजन पे। तो बात ऐसी है, अभी राम मंदिर का गर्भगृह की पूजन हुआ है, जल्द ही वहाँ पे हम दर्शन करने भी जाएंगे प्रभु श्री राम की जन्मभूमि के, क्योंकि अब वहाँ पे भव्य राम मंदिर निर्माण हो रहा है। ज्ञानवापी में भी भव्य मंदिर फिर निर्माण होगा। शिवलिंग मिल चुका है विश्वेश्वर महादेव का, अब तो प्रमाणित हो चुका है, शिवलिंग के प्रमाण आ चुके हैं, बस कोर्ट का निर्देश का इंतजार है।
और श्री कृष्ण मंदिर से भी ईदगाह का कलंक जो औरंगजेब ने लगाया था, उस कलंक को मिटा के वहाँ पे भी श्री कृष्ण जन्मभूमि का पूजन करेंगे। तो मैं यही कहना चाहता हूँ, इन लोगों ने बड़ा पुरुषार्थ किया है, बड़ी मेहनत करी है। भारत माता ने इन दो सपूतों को भारत का उद्धार करने के लिए भेजा है और ये भारत पूरे विश्व का नेतृत्व करेगा। आज हम पड़ोसी बर्बाद 4 देश, बांग्लादेश, श्रीलंका, अफगानिस्तान और पाकिस्तान को पाल रहे हैं। कौन पाल रहा है? मोदी तो पाल रहे हैं। ये लोग कहते हैं ना रोजगार दे दो, ये कर दो, वो कर दो। अफगानिस्तान में ना रोजगार है ना सुरक्षा है, किसी की भी नहीं है। वहाँ पे मुनाफिक, काफिर, हिंदू, सिख तो मारे ही गए। वहाँ पे मुनाफिक, काफिर, कलाकार जो आर्टिस्ट ये बॉलीवुड वाले बनते हैं वो भी मारे गए। 50 साल पहले तक 6 लाख आबादी थी हिंदुओं की वहाँ पे। 1970 तक सारे बिजनेस पे काबुल के कब्जा था। जिसको रोजगार चाहिए अब जाके ले लो। सारे काफिरों को कत्ल करके भगा दिया गया है। लोगों को क्या कहना चाहेंगे जो भगवान राम को काल्पनिक बताते थे और आज गर्भगृह का पूजन होके मंदिर का कार्य भी शुरू हो गया? देखो, कार्य शुरू हुआ है आप लोगों की वजह से ही, क्योंकि आपने बार बार पिन करी। फिर एक हिंदू समाज जाग गया, मोदी जी को जिताया 2014 में। उसके बाद और हिंदू जाग गया, उनको समस्याओं का पता चला और ये भी पता चला मोदी और योगी समाधान है। वो समाधान क्या है? हमारे पूर्वज भगवान श्री राम, रामनवमी, विजयदशमी की छुट्टी इस देश में होती है, सुप्रीम कोर्ट तक छुट्टियां भोगता है। तो इस देश में राम का मंदिर तो भव्य बनना ही चाहिए। ये उन लोगों को मेरा सीधा जवाब है। इस देश का सुप्रीम कोर्ट भी रामनवमी पे और विजयदशमी पे बंद रहता है। तो इस देश में राम सिर्फ भगवान नहीं है, इस देश के आदर्श पुरुष मात्र नहीं है, इस देश की अर्थव्यवस्था भी है। आप भगवान राम को सामान्य में मत लीजिए। जब बंदा पैदा होता है तब भी भगवान राम का नाम लिया जाता है। जब अंतिम संस्कार होता है तब भी उसके कान में बोला जाता है राम नाम सत्य, सत्य बोलो गत्य है। तुम्हारी गति राम से ही है। तो राम का मंदिर तो बनना ही था। बस बड़ी बात इसमें यह है कि कांग्रेस जैसे सेकुलर दल वो हिंदू विरोधी है, राम विरोधी है। उन्होंने ही, उन्हीं के एक विधायक ने यहाँ पे दिल्ली में बोला था विधानसभा में, तारीख कब बताओगे, मंदिर वहीं बनाएंगे, तारीख नहीं बताएंगे। भारतीय जनता पार्टी वाले उछलते हैं। जय किशन, राम किशन, ये क्या नाम था उस बंदे का, सुल्तानपुरी का विधायक, अब जो नहीं रहा, सुन लो, जय किशन नाम। राम मंदिर 24 जनवरी को चले जाना दर्शन करने। भारतीय जनता पार्टी बना रही है। विपक्षियों को सीधा निर्देश है कि मंदिर बन रहा है, भव्य बन रहा है। जय जय श्री राम, भारत माता की जय।